स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट और इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ने 29 मई 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक ऐतिहासिक और अनोखा कार्यक्रम इंटरनेशनल इनोवेटिव फ्यूचर एजुकेशन समिट 2022 का आयोजन किया। दुनिया के 12 देशों के विख्यात लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका मुख्य विषय था दुनिया में डिजिटल शिक्षा का भविष्य का परिप्रेक्ष्य। डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रसार शिक्षा के वितरण प्राप्त करने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन ला रहा है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए पीयूष पंडित ने शिखर सम्मेलन के दौरान 10 देशों के 10 प्रतिभागियों के साथ एक पैनल चर्चा की योजना बनाई। कीर्ति शर्मा भारत की एक अनुभवी शिक्षाविद ने अपने अनोखे अंदाज में विभिन्न देशों के विशेषज्ञों साथ ही पैनलिस्टों ने डिजिटल माध्यम से शिक्षा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सुजाता कोइराला नेपाल, डॉक्टर के.एल. गंजू यूनियन ऑफ कोमोरोस, मिनिस्टर कुलीबली डी हार्वे, बोर्निको फ्रांसो, प्रोफेसर डॉक्टर शेप, जनरल चार्ल्स नाइजीरिया, सुश्री लेसेंदी गेम्ब्लिवे बोत्सवाना, विजय मेहता रोमानिया, ब्रिजेश माहेश्वरी भारत, डॉक्टर मालिनी इग्नाथन मलेशिया, एरमिना ओप्रिकॉन रोमानिया। भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर टी.एन. सुरेश कुमार जैसे बहुचर्चित व्यक्तियों ने सहभाग किया। इस पैनल चर्चा का उद्देश्य विशेषज्ञों के एक समूह के लिए बातचीत को बढ़ावा देना था, ताकि वे दर्शकों को अपनी चर्चा, प्रवचन और बातचीत से अवगत करा सके। विश्व में डिजिटल शिक्षा के भविष्य के परिप्रेक्ष्य पर पैनल चर्चा ने डिजिटल शिक्षा की जरूरतों और महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है और शिक्षा की दिशा में एसबीपी और आईआईयू द्वारा ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष पंडित और आज आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब भारत की राजधानी दिल्ली में उपस्थित हैं। आज जो है एनुअल फंक्शन है, दीक्षांत समारोह है। स्वर्ण भारत परिवार द्वारा ये ऑर्गेनाइज कार्यक्रम है। इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के जितने भी शोधार्थी थे आज यहाँ पे आए और सब ने अपने ऑनर प्राप्त किए। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के रिसर्च शोध उन्होंने प्रस्तुत किए थे, जिसका पब्लिकेशन हमारे यहाँ पे पब्लिश हुआ है। कई सारी बुक का अनावरण हुआ। उसके साथ ही साथ 101 ऑनरी डॉक्टरेट से लोगों को सम्मानित किया गया है। नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना है? संदेश यही देना है कि खुद का ब्रांड बनाइए और उसको प्रमोट करिए। बड़े बड़े ब्रांडों को हाथ से छोड़ के आप अपने ब्रांडों को बनाने की कोशिश करें। चाहे आप एजुकेशन में आप अपना ब्रांड बनाएं, चाहे डिजिटली कुछ भी अपना अच्छा बेहतर करें, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी करें, या फिर आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके आए, नया इनोवेशन लेके आए, है ना। इन सब चीज़ों से ही आज का भविष्य है और भारत की बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है जब हम पढ़ाई नौकरी के लिए ना करें, पढ़ाई ज्ञान के लिए करें और अपने अंदर ऐसी स्किल्स लेकर आएँ जो देश विदेश में काम आती हो और जो डिमांड में है। जैसे अभी की बात की जाए तो ब्लॉकचेन आज बूमिंग सेक्टर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आने वाले पिछले 20 साल पीछे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर एक नई नवीली सी चीज़ थी। लोग कहते थे डिब्बा ला के रखने से क्या फ़ायदा है, इंटरनेट सेफ नहीं है, ऐसी बातें बोला करते थे। आज उसी पे डिपेंडेंसी हो गई है कि आप इंटरव्यू हमारा मोबाइल से ले रहे हैं, है ना, और इसकी चलाएंगे भी यूट्यूब के माध्यम से। तो ये सारा इंटरनेट का एक खेल है और उसी तरीके से आईआईयू भी काम कर रहा है। ये किसी एक देश के लिए कार्यक्रम नहीं चला रहा है। विश्व में जितने भी देश हैं सबके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ लोग बड़े बड़े व्यवसायिक स्तर पर लोग आके जुड़े। थैंक यू। मैं आलोक राजा, भारत समाचार में सीनियर न्यूज़ एंकर हूँ और आज बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मुझे मानद उपाधि से नवाजा गया, डॉक्टरेट की सम्मान तो मिला, लेकिन इसी सम्मान मिलने के साथ ही जिम्मेदारी भी और बढ़ गई। जिस निर्भीक और बेबाक पत्रकारिता की बात करिए, अब उसको फील्ड में उतार के अब वास्तविक मायनों में, सही मायनों में उसको दिखाना है, तभी ये मानद उपाधि की जो डिग्री मिली है इसकी वास्तविकता सिद्ध है। आजकल युवा पत्रकार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको मतलब सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। तो युवा पत्रकारों के लिए आप क्या समझते हैं? युवा पत्रकारों के लिए और युवा के लिए क्या कहें, यूथ है, एनर्जेटिक हैं और युवा असल में जब परवान चढ़ती है तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और युवाओं के लिए एक यही संदेश है कि भटके ना, खबरें देखें, भ्रम ना पालें और भ्रामकता जो है आजकल के जो गोदी मीडिया का जो आरोप लग रहा है उससे बचें और एक विभाग पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता करें। और मतलब जैसे कि आपने बताया
गोदी मीडिया का आपने जिक्र किया। इन दिनों गोदी मीडिया का एक ट्रेंड चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक सरकार के समक्ष हैं और कुछ लोग ऐसे कहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, गोदी मीडिया का आरोप क्यों लग रहा है? अब मुझे तो लगता है एज बिंग जर्नलिस्ट मैं ये सोचता हूँ कि अब मीडिया अब रह कहाँ गई है। अब रह गया है पक्ष है या तो वो विपक्ष है, तो वो पत्रकार अब रह गया है। तो लेकिन बड़ी बात है, ऐसे समय में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपनी बेबाक पत्रकारिता का परिचय दें और जो भी आपका दिल करे उसको करिए। किसी के कहने पे फिलहाल बताइए, मैं तो एक आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगा कि युवा पीढ़ी जो आ रही है इस पत्रकारिता की श्रेणी में। तो ये थे हमारे साथ आलोक जी, जिन्होंने बताया भारत समाचार के सीनियर एडिटर थे। उन्होंने पत्रकारों के बारे में बताया कि पत्रकार जो युवा पत्रकार हैं वो किस तरीके से इस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से कार्य कर सकते हैं।